दादी माँ की जादुई सिलाई मशीन। गंगापुर गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी जो आंखों से देख नहीं पाती थी। फिर भी गांव का हर एक सदस्य उन्हीं बूढ़ी दादी के पास अपने कपड़े सिलवाया करता था। तभी उस गांव में एक नया दर्जी आ गया जिसका नाम था कैलाश। ना जाने इस बूढ़ी अम्मा ने कौन सा जादू किया है जो सारे गांव वाले उसी से कपड़े सिलवाते हैं। आखिर मेरी सिलाई में खराबी क्या है? तभी वहाँ से जमींदार साहब गुजर रहे होते हैं। जमींदार जी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं दादी के पास जा रहा हूँ कपड़े सिलवाने अपनी बेटी के लिए। 5 दिन बाद उसकी शादी जो है। जमींदार साहब अगर कपड़े ही सिलवाने हैं तो मुझे ही दे दो, मैं कम दाम में अच्छे कपड़े सिल के दूंगा। शुक्रिया कैलाश भाई, लेकिन कपड़े तो मैं बूढ़ी अम्मा से ही सिलवाऊंगा। चलो भाई अब चलता हूँ। जमींदार बूढ़ी अम्मा के पास पहुँच जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, अरे अम्मा जरा ये कपड़े मेरी बिटिया के लिए सिल देना। ठीक है बेटा, कल आकर ले जाना। अब कैलाश से ये सब देखा ना गया और उसने अपने काम को बढ़ाने के लिए तरकीब खोजनी शुरू कर दी और वो रात के समय बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच गया। और जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती हैं, तभी कैलाश चुपचाप से उनकी कैंची और चश्मे चुरा लेता है। अगली सुबह जब दादी अम्मा सोकर उठती हैं, तो उन्हें उनका चश्मा और कैंची कहीं पे भी दिखाई नहीं देते, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट होती है। बूढ़ी अम्मा आप रोइए मत, आपके साथ जिसने भी ये किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आप मेरे तरफ से ये लीजिए जादुई सिलाई मशीन। इसे आप सिर्फ यही बोलिएगा, ये जादू मशीन तू कपड़े सिल दे। यह जादुई मशीन अपने आप कपड़े सिलने लगेगी। जब आपको उसे रोकना हो तो आप 3 बार बोलना बंद हो जा जादुई मशीन बंद हो जा, जादुई मशीन बंद हो जा, जादुई मशीन बंद हो जा। शुक्रिया परी बेटी। तभी सुबह सुबह सारे गांव के लोग बूढ़ी दादी के पास कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं और बूढ़ी दादी एक एक करके उन सभी के कपड़े सिल देती है। ये सब देख के कैलाश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ी दादी की खिड़की से जादुई मशीन को देख लेता है। आज रात में इस जादुई मशीन को चुरा लूंगा और अपने सारे कपड़े सिल लूंगा। रात के समय में कैलाश उस जादुई मशीन को चुरा के अपने घर लेके आ जाता है और जादुई मशीन को बोलता है, हे जादुई मशीन तू ये कपड़े सिल दे। यह सुनते ही जादुई मशीन कपड़े सिलने लगती है और यह देखकर कैलाश निश्चिंत होकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं तो वह जादुई मशीन कैलाश के बिस्तर के साथ साथ बाकी घरों के बिस्तरों को भी सिल देती है। अगली सुबह सभी की चीजें सिली हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि सभी लोग भी एक दूसरे से सिले हुए दिखते हैं। तभी कैलाश बोलता है, इस मशीन को बंद सिर्फ बूढ़ी दादी ही कर सकती है। चलो सब उन्हीं के पास। सभी दादी के पास पहुंचते हैं, जहां कैलाश अपनी सारी गलती मानता है, जिसके बाद बूढ़ी दादी उस जादुई मशीन को बंद कर देती है और कैलाश अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा करता है। वह बूढ़ी दादी से माफी मांगता है, बूढ़ी दादी उसे माफ कर देती है और अब कैलाश और बूढ़ी दादी दोनों मिलकर पूरे गांव के कपड़े सिलते थे।